आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। प्रदेश सरकार छोटे व मंझौले किसानों और समाज के गरीब वर्गों जिन्होंने सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जे किए हैं को राहत दिलाने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम नीति प्रस्तुत करेगी। यह जानकारी राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने दी। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों की भी जांच की जाएगी ताकि स्थायी हिमाचली वनवासियों को चिन्हित कर उनके अधिकारों को निर्धारित किया जा सके। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के विरुद्ध है, लेकिन किसी व्यवस्था के कारण जिन छोटे व मंझौले किसानों ने सरकारी भूमि पर भवनों का निर्माण अथवा कब्जे किए हैं, उनको राहत देना चाहती है। मानवीय आधार पर प्रदेश विधानसभा में अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है, परंतु उच्च न्यायालय ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए विभिन्न आदेश दिए हैं। प्रदेश सरकार शीघ्र ही उच्च न्यायालय के समक्ष कानून के निर्धारित मापदंडों के आधार पर नीति बनाकर प्रस्तुत करेगी ताकि प्रदेश के छोटे व मंझौले किसानों व गरीब लोगों को राहत दिलाई जा सके। कौल सिंह ठाकुर ने 7 फरवरी 2017 को निर्धारित अगली बैठक तक समिति के सदस्यों को नीति व योजना का प्रारूप प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। कानून की व्यवस्था बनाए रखने के प्रति प्रदेश सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि बड़े व प्रभावशाली अवैध कब्जा धारकों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में रविवार को उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर पोलियो प्रतिरक्षण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि जिला में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा, जिसके पहले चरण में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण की खुराक पिलाई गई। उपायुक्त मदन चौहान ने बताया कि हमीरपुर जिला में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। इसमें 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण की खुराक पिलाई गई है। उन्होंने बताया कि पोलियो खुराक पिलाने के लिए 282 बूथ स्थापित किए गए थे। इसमें 264 ग्रामीण क्षेत्रों में और 18 शहरी क्षेत्रों में बनाए गए थे। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 1130 कार्यकर्ता, आशा वर्कर और 54 सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सावित्री कटवाल, जिला स्वास्थ्य अधिकारी नरेंद्र भारद्वाज सहित स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं सुजानपुर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी निर्धारित पल्स पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक की आयु के 3555 बच्चों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण की खुराक पिलाई गई। पल्स पोलियो खुराक पिलाने के लिए 40 बूथ स्थापित किए गए थे, जिसमें 164 बच्चों को, जो कि झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण की खुराक पिलाई गई। 96 बच्चों को बस स्टैंड सुजानपुर में पल्स पोलियो की दवाई पिलाई गई। तो वहीं बस स्टैंड सुजानपुर में भी बसों में सफर करने वाले यात्रियों के बच्चों के लिए भी पल्स पोलियो बूथ स्थापित किया गया था। उत्तरी रेलवे के जीएम आरके कुलश्रेष्ठ ने कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन का दौरा किया। इस दौरान शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस रूट पर और ट्रेनें शुरू की जाएंगी। आरके कुलश्रेष्ठ ने कहा कि हेरिटेज होने की वजह से इस विरासत का संरक्षण करना जरूरी है, इसलिए इसमें अधिक विस्तार की अधिक संभावनाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ पर्यटकों को आकर्षित करने और उनके सुखद यात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके लिए प्रयास किए जाने के लिए और ट्रेनें शुरू की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि बद्दी तक रेल के लिए जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल ने इस लाइन से संबंधित जमीन मामला सुलझा लिया है और पंजाब में भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भानुपल्ली और लेह की सैंक्शन लाइनों पर जोरों पर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन पे जल्द ही काम शुरू किया जाए। काफ़ी है, शिमला बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है और रेलवे भी हेरिटेज रेलवे है। इसमें बहुत सी पुरानी सिस्टम है, इसमें बहुत से इनपुट्स की ज़रूरत है। जैसा बताया मैंने, कुछ व्हील्स की कमियां थी, कुछ और कोचेज़ में भी कंडीशन करके हम कुछ और बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जो कि आपका यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है, लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, उसको पूरा करने की कोशिश करें। हाँ, बिल्कुल देंगे। हिमाचल हमारा ही बहुत ही सुंदर प्रदेश है और यहाँ रेलवे की कनेक्टिविटी और रेल बहुत सुंदर चलती है और इतनी सुंदर कोचेज़ हैं, ऐसी कहीं दुनिया में बहुत कम जगह ही होंगी। मैंने स्विट्ज़रलैंड में भी देखा है, वहाँ जितनी अच्छी हैं ऐसी यहाँ पर भी हैं और हम कोशिश करेंगे उसको और सुंदर बनाने की कोशिश करें जिससे और लोग टूरिस्ट आएँ, सब लोग आएँ। मनाली लेह के बारे में कुछ प्लानिंग? यस सर, ऑलरेडी डिटेल्ड सर्वे हो गया है सर। हाँ, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। अच्छा, वो भी हम रिव्यू कर लेंगे। अभी वहाँ पे भी जाएंगे, देखेंगे। बिलासपुर से लेके और फाइनली इट विल गो टू लेह। हाँ, लेह वाला वो तो प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन थोड़ा समय लगेगा, टेरेन उसका मुश्किल है। सीएम वीरभद्र सिंह ने सोलन के कुनिहार में महाराजा पदम सिंह मेमोरियल स्टेडियम का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने बुशहर रियासत के पूर्व शासक स्वर्गीय महाराजा पदम सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण किया। यह प्रदेश में अपनी तरह की पहली प्रतिमा है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कुनिहार में नवनिर्मित खेल स्टेडियम का लोकार्पण करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुनिहार को उप तहसील बनाने, गुनागू घाट और मांझू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने क्षेत्र के कांग्रेस नेता राजेंद्र ठाकुर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वे हमेशा ही विकास कार्यों के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों की बदौलत पिछले 20 सालों से सूखे पड़े तालाब को आज यहां सुंदर स्टेडियम में परिवर्तित किया गया है। उन्होंने कहा कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों व सड़कों के निर्माण पर 67 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने इन विकास कार्यों को संबंधित विभागों को मार्च 2017 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि षड्यंत्रों में लिप्त लोग कभी सफल नहीं होते हैं और अंत में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग मेहनती हैं और साजिशों के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं और इन्हीं के कठिन परिश्रमों की बदौलत विकास का लक्ष्य प्राप्त हो सका है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आज देश भर में अग्रणीय विकसित राज्यों की श्रेणी में आता है। प्रदेश के गठन के समय राज्य में 283 किलोमीटर सड़कें थी, जो आज बढ़कर 37,000 किलोमीटर से अधिक हो गई हैं। प्रदेश ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व अन्य सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि गत 4 वर्षों के दौरान प्रदेश में 1329 नई पाठशालाएं खोली व स्तरोन्नत की गई हैं। 42 नए महाविद्यालय प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में खोले गए हैं। आज प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 116 हो गई है और प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों को उनके घर के नजदीक उच्च शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में खोले गए कॉलेजों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या अधिक होने पर उन्हें खुशी होती है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने अतीत को अनदेखा कर आगे नहीं बढ़ सकता है, अतीत से सीख कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म और हिंदुत्व के नाम पर जनता को विभाजित करने का गलत प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमें धर्म के नाम पर विभाजित करने के बजाय सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। वहीं इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर 15,000 रुपए की राशि प्रदान करने की भी उन्होंने घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 34 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या के अतिरिक्त खंड का भी शुभारंभ किया। तो वहीं पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य व कुनिहार के पूर्व प्रधान
राजेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अर्की विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह अर्की विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों की आम राय है और वे वीरभद्र सिंह को आगामी विधानसभा चुनाव में अर्की से कांग्रेस का उम्मीदवार देखना चाहते हैं। उन्होंने अर्की कुनिहार में कांग्रेस के लोगों से एकजुट होने का आग्रह किया और कहा कि पार्टी की सुदृढ़ता और क्षेत्र के विकास के लिए निजी हितों को छोड़कर सभी को एकत्रित होना चाहिए। और इतने वर्षों में इन्होंने अपने इलाके की तरक्की की बात भूल दी है, पर अपने और मैं ऐसे लोगों की कदर करता हूँ। और इन्होंने यहाँ पर ऐसी ज्ञान की बात की, शुरू में सब ऐसे नहीं होते। जो घूमने वाले लोग हैं, पुस्तक ज़्यादा कुछ होंगे तो और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैदान बहुत खूबसूरत बना है और ये यहाँ की शान को, यहाँ की मान को और यहाँ के पर्यटन की भावनाओं को बहुत बड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।